Good morning. How are you, Aman? Good morning. Hello, ma'am. Good, ma'am. How are you? रिजल्ट आ गया तुम्हारा? रिजल्ट आ गया अमन? नहीं, नो मैम, मैंने फीस नहीं भरी ना मैम, तो नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। तो बाकी लोग कहाँ बिजी है, ज्वाइन नहीं करा क्लास? ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? मैम ज्यादा थे, एक ही क्लास हुई है आज मैम, 9 बजे वाली सिखा मैम। अच्छा, एक ही क्लास हुई है, उसके बाद की क्लास नहीं हुई? नो मैम। शिक्षा मैम की क्लास में कितने बच्चे थे? मैम थे 14-15 थे। अभी तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। मैम रिजल्ट देख रहे होंगे ना, सब अभी भेजा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं। We have to start a new topic today. Okay, let's get started. I don't know join करना है कि नहीं करना, but we will be starting. All right. So the topic of today's class is aliasing. Aliasing, or we call it as Jaggis or staircase effect. Have you heard this name before? आपने जब भी कोई jagged image, have you heard of this term, jagged image, zigzag effect जो दिखाई देता है आपको image में? जैसे मैं आपको कोई इसका डायग्राम दिखाती हूँ. Yes, this is, just look at this right hand side पे देखो. Yes, why are you joining so late? इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो सब लोग क्लास? हाँ जी, रोहित, शुभम, क्या हो गया? Why have you joined so late? चलो, we are studying in aliasing. Aliasing is a topic. See, we have to start with curves, illumination model, rendering methods. ये हमें पढ़ना है. That is a part of your unit 3. ठीक है, हमने यूनिट 4 कवर कर लिया, उसमें एक टॉपिक रहता है, दैट इज 3D क्लिपिंग. विल बी डूइंग इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट आज की क्लास में वी आर स्टार्टिंग अलाइजिंग. अलाइजिंग इज, ये क्वेश्चन मैंने देखा था एक्चुअली as a topic, it is not mentioned in your syllabus, but I have seen this topic and I have seen the question asked from this topic from number of papers. और ये important topic है जो raster scan system के अंदर आता है. You all know what is raster scan systems? Raster scanning क्या होती है? What is the meaning of raster scanning? याद है? raster, random scan, raster scan पढ़ा है ना हमने यूनिट 1 में. आपका जो टेलीविजन है उसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है? सीआरटी की. अब टीवी में पिक्चर्स रेंडर्ड होती है, यू सी कि आपको इमेज दिख रही है ना? तो टेलीविजन में जो सीआरटी लगा होता है, जो पहले के टाइम के टेलीविजन होते थे,
उसमें CRT की कौन सी टेक्निक यूज होती थी? रास्टर यूज होता है कि रैंडम यूज होता है? बिल्कुल याद नहीं है ना, यू पीपल आर नॉट स्टडिंग एट ऑल. I have sent the notes of Unit 2 on Classroom yesterday. देखा किसी ने? Google Classroom पे सारे नोट्स मैंने भेजे हैं Unit 2 के, एक PDF और 2-3 वर्ड डॉक्यूमेंट. किसी ने चेक किया है? अरे क्या बात है, यस नो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? मैम देखा था नोटिफिकेशन लेकिन चेक नहीं करा. हाँ तो यू कैन रिप्लाई एटलीस्ट ना. आप लोग चेक क्यों नहीं करते हो? थोड़े दिनों में वो अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए प्लीज डू चेक इट आउट. उसको डाउनलोड कर लो अपने अपने सिस्टम्स पे. मेरे साथ हुआ है, सारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, इसलिए प्लीज गेट देम डाउनलोडेड ऑन योर सिस्टम्स. और ओके जी मैम. नाउ मैं पूछ रही हूँ आपसे, व्हाट इज रैंडम स्कैन? रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन हमने पढ़ा था, यूनिट 1 के टॉपिक्स है ये. CRT क्या होता है? CRT में इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है. इलेक्ट्रॉन बीम आपकी जो स्क्रीन है उसको स्वाइप करती है पिक्सल बाय पिक्सल, और जो इंटेंसिटी आपका जो फ्रेम बफर होता है, व्हाट इज अ फ्रेम बफर? हाँ जी सरिता, याद है कुछ? फ्रेम बफर क्या होता है? सरिता, व्हाट इज अ फ्रेम बफर? आप नहीं पढ़ रहे हो ना बिल्कुल भी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग. आज मैं असाइनमेंट 3 भेज दूंगी, मुझे 2 दिन में असाइनमेंट 3 सबमिट चाहिए सबकी तरफ से. ठीक है, आज 4 तारीख है. बाय 7th of October आई वांट असाइनमेंट 3 टू बी सबमिटेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू. उसके बाद मैं नहीं लूंगी तो मतलब नहीं लूंगी. एंड MCQ जो आपका थर्ड MCQ है, दैट इज फ्रॉम यूनिट 4, विल बी शेड्यूल्ड ऑन 6th of October. आज 4 अक्टूबर है, 6th of October को मैं MCQ थर्ड लूंगी. And I will be sending your assignment 3 by today, and you have to submit it by 7th of October on Google Classroom. ठीक है? Now I'm asking you, what is a frame buffer? Basically a frame buffer क्या होता है? एक storage होता है जिसमें you'll store all the intensity value, है ना? आपकी जो पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू है कि कहाँ पर ऑन है कहाँ पर ऑफ है, वो सारी पिक्चर डेफिनेशन, बेसिकली वी कॉल्ड इट एज अ पिक्चर डेफिनेशन, सारी वैल्यू कहाँ स्टोर होती है? फ्रेम बफर में. और जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम होती है, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, दैट एमिट्स अ कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन बीम, वो क्या करती है? दैट गोइंग टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द फ्रेम बफर, इंटेंसिटी वैल्यू फ्रेम बफर से रीड करती है. और हम रास्टर स्कैन सिस्टम में क्या करते हैं, याद है किसी को? व्हाट वी डू इन रास्टर स्कैन, हम पिक्सल बाय पिक्सल करते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं? हाँ जी, कुछ भी किसी को याद नहीं है? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. I'm asking you, what is raster scan system and random scan system? We are studying aliasing in today's class. Aliasing होता क्या है? Aliasing is the zigzag effect. Aliasing क्या होता है? Zigzag effect जो produce होता है ना, when we render an image. जैसे हमें कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसमें जो जिगजैग इफेक्ट आता है ना, जिगजैग इफेक्ट जैसे मैंने आपको दिखाया था, जस्ट सी दिस पिक्चर. ये सबको पिक्चर दिख रही है? कैन यू ऑल सी दिस? ये जो W है, इसको जरा ध्यान से देखो. ये जो जिगजैग स्टेयरकेस इफेक्ट आ रहा है, लेट मी जस्ट जूम दिस फॉर यू. और जूम नहीं हो रहा है ये, यहीं पे ध्यान से देखो. यस ऑल ऑफ यू, कैन यू सी दैट? ये देखो, ये जो स्टेयरकेस इफेक्ट आ रहा है ना, ये जिगजैग लाइंस आ रही हैं. दिख रहा है सबको? यस ऑल ऑफ यू, कैन यू सी दैट? यस मैम.
This particular Yes, ma'am. effect is called अलाइजिंग. अब अलाइजिंग होती क्या है? बेसिकली जब हम रास्टर स्कैनिंग करते हैं, रास्टर स्कैनिंग क्या होती है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इट इज गोइंग टू रीड द इंटेंसिटी वैल्यू, पिक्सल वैल्यूज को रीड करती है और उसको इंटेंसिफाई कराती है स्क्रीन पे. यही हमने पढ़ा था रास्टर स्कैन के अंदर, पिक्सल बाय पिक्सल इंटेंसिफाई होता है. कोई पिक्सल की वैल्यू ऑन होती है, कोई पिक्सल की वैल्यू ऑफ होती है. अब जो पिक्सल की वैल्यूज होती है, हमने जब हम when we were studying a DD algorithm या Abration Hems, तो हम राउंड ऑफ कर रहे थे. You remember? We were doing the round off things. तो राउंड ऑफ जब हम करते हैं, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कि अलाइजिंग आती क्यों है, जिगजैग इफेक्ट आता क्यों है. देखो, जिगजैग इफेक्ट पहले तो समझ में आ गया कि होता क्या है. दैट इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट. जैसे जो हमारी स्टेयरकेस और जैगिंग्स आती है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, आती क्यों है. जब हम रास्टर स्कैनिंग पढ़ रहे हैं और रास्टर स्कैनिंग के अंदर जब हम स्कैन कन्वर्ट करते हैं पिक्सल बाय पिक्सल, तो हमारा ये अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इस इफेक्ट को बोलते हैं जैगीज और स्टेयरकेस. एंड नाउ इसको ये आता किस वजह से? इट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल और द नथिंग अप्रोच ऑफ स्कैन कन्वर्जन, जिसमें हम नॉन इंटीजर पिक्सल वैल्यूज को क्या कर रहे थे, राउंड ऑफ कर रहे थे. जैसे लेट्स सपोज, जस्ट कंसीडर दिस सिचुएशन कि हमारे पास ये पिक्सल वैल्यू है 1.4, 3.9. इसको हमने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 1.4 को राउंड ऑफ करेंगे 1 में, क्योंकि इट इज लेस देन 0.5 ना, और 3.9 को राउंड ऑफ करेंगे 4 में. तो ये 1.4, 3.9 इज बीन राउंड ऑफ टू 1,4. एक और पिक्सल है 1.8, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 2 में. 3.1 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 3 में, है ना. अब ये जब ये राउंडेड ऑफ वैल्यू को जब हम प्लॉट करते हैं ना, तो वो ठीक से प्लॉट नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गैप आता है. एंड जब हम उसकी स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करते हैं, देन इट इज जो लाइन आती है वो जिगजैग लाइन आती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेयरकेस इफेक्ट. Another thing I want to show you is, let's suppose we have 2 points, 2.3 और 2.6. अब जब इन दो पॉइंट को प्लॉट करोगे, yes everyone, ये आपके पास 2 पॉइंट है. 2.3 को जब आपने प्लॉट किया या 2.6 को प्लॉट किया, आप देख सकते हो इन दो पॉइंट में कितना डिफरेंस है. देयर इज अ माइनर डिफरेंस ऑफ 0.3. कैन यू ऑल नोटिस इट? 2.3 और 2.6 में जब आप इनको प्लॉट करोगे, तो इन दो पिक्सल में आपस में कितना डिफरेंस है? इट इज जस्ट 0.3. बट जब आप इसको राउंड ऑफ करके प्लॉट करोगे, व्हेन यू राउंड ऑफ 2.3, इट विल गेट राउंडेड ऑफ टू 2.3. कितने में राउंड ऑफ होगा? 2 में. और 2.6 को राउंड ऑफ करोगे तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, है ना. सो 2.3 को जब आपने राउंड ऑफ किया, द न्यू वैल्यू इज 2, and when you round off 2.6, the new value is 3. अब जब इसमें जो डिफरेंस था, that is only 0.3, और 2 और 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है? पूरा 1 पिक्सल का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, that is huge difference. तो जब आप राउंडेड ऑफ वैल्यू को प्लॉट करते हो, क्योंकि you don't have any provision to draw मतलब कि नॉन इंटीजर वैल्यू को प्लॉट करना नहीं आता आपको. ठीक है, आपको पिक्सल को प्लॉट करना है. फॉर प्लॉटिंग द पिक्सल यू नीड टू हैव देयर इंटीजर वैल्यूज. इंटीजर वैल्यूज अगर आपके पास नॉन इंटीजर वैल्यूज आती है, दैट मींस अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स आ रहे थे रास्टर स्कैनिंग में, तो आप क्या कर रहे थे? यू वर डूइंग द राउंड ऑफ मेथड. और राउंड ऑफ करके जो आपका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है लाइन में, दैट इफेक्ट इज बीइंग कॉल्ड एज अ स्टेयरकेस इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं अलाइजिंग. So aliasing is what? Aliasing is the jaggies or the staircase effect produced when we are doing the scan conversion, in which each of the non-integer pixel value is being shifted or is being round off to the nearest integer location that causes deviations of lines. Are you all clear with the proper definition of aliasing? What is aliasing? Why do we need aliasing? Why do we need anti-aliasing? पहले तो ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज अलाइजिंग. एवरीवन, सबको क्लियर है कि अलाइजिंग क्या होता है? हाँ जी मोहित, एक बार बता देती हूँ. देखो, जब आप रास्टर स्कैनिंग करते हो, रास्टर स्कैनिंग के अंदर हम कर क्या रहे थे? वी आर प्लॉटिंग द इंटीजर पिक्सल वैल्यूज, है ना, यही कर रहे थे. और इंटीजर पिक्सल वैल्यूज अगर नहीं आ रही थी, अगर हमारे पास नॉन इंटीजर वैल्यूज आती हैं, नॉन इंटीजर वैल्यूज कैसे होती है? जैसे
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ गए ना, 1.6, 2.3, 3.4, तो उनको हम क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग द राउंडिंग ऑफ दैट, राउंडिंग ऑफ कर रहे थे, राउंड ऑफ कर रहे थे टू इट्स नियर इंटीजर वैल्यू। जैसे 1.6 है, उसका नियर इंटीजर वैल्यू क्या है 2, 1.8 उसकी नियर इंटीजर वैल्यू इज अगेन 2, तो उनको हम राउंड ऑफ करके इंटीजर पिक्सल में कन्वर्ट कर रहे थे एंड वी वर प्लॉटिंग दोज इंटीजर पिक्सल्स। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जैसे अगर आप 2.3 को प्लॉट करोगे अपने स्क्रीन पे और 2.6 को प्लॉट करोगे, तो देखो ये दो पिक्सल्स आपस में बहुत पास है, 2.3, 2.6, पर जब मैं इसको राउंड ऑफ करके कर रही हूँ, व्हेन आई एम राउंडिंग ऑफ 2.3 को राउंड ऑफ कर रही हूँ 2 में और 2.6 को आई एम राउंडिंग ऑफ टू 3, तो यहाँ पर ये पिक्सल नंबर 2 है, ये पिक्सल नंबर 3 है, इनके बीच में डिफरेंस इज ह्यूज, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 पिक्सल। बट यहाँ पर जब एक्चुअल नॉन इंटीजर वैल्यू को मैं प्लॉट करती, तो यहाँ पे डिफरेंस इज जस्ट 0.3। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास एक अनवांटेड इफेक्ट दिख रहा है अपनी प्लॉटिंग में, उस इफेक्ट को आप बुलाते हो स्टेयरकेस इफेक्ट और उसको हम बोलते हैं जैगीज। तो दिस इज बेसिकली बीइंग कॉल्ड एज अ अनडिजायरेबल इफेक्ट नोन एज जैगीज और स्टेयरकेस, which is a result of the all of the nothing approach of scan conversion, in which each non-integer value is rounded off to the nearest integer pixel value, which may cause deviations of lines. So this is basically occurs in raster scan system of screen display. raster scanning के अंदर aliasing का problem आती है, ठीक है। So if someone asks you what is the major disadvantage of raster scan system, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं aliasing. aliasing is a problem of jaggies or the staircase effect, ठीक है। आप दिखा सकते हो कि आपके पास इंटीजर वैल्यूज, यहाँ पे एग्जाम्पल में जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, आई हैव रिटन हियर कि जो भी नॉन इंटीजर वैल्यूज है, जैसे 1.4 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 1 में, 3.6 को राउंड ऑफ कर दिया 4 में, 1.8 को राउंड ऑफ कर दिया 2 में, एंड आई एम प्लॉटिंग दिस राउंड ऑफ वैल्यू, जिसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू तो प्लॉट हो नहीं रही, क्या प्लॉट हो रहा है, राउंडेड ऑफ वैल्यूज, जिसकी वजह से जब हम उन पिक्सल वैल्यूज को जब मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो आई एम बेसिकली सीइंग अ स्टेयरकेस इफेक्ट। देख रहे हो यहाँ पे ये वाले पिक्सल, ये जो लाइंस है यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है, इसको मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, सबको स्क्रीन शेयर हुई है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर। इस डायग्राम को देखो यहाँ पे, जस्ट लुक एट दिस फिगर, इस फिगर को देखो, ये देखो, आई थिंक ये जूम होगा कि नहीं होगा। जूम का तो यहाँ पे कुछ सीन दिख नहीं रहा है, आप सबको ध्यान से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है? देखो ये जो जिगजैग इफेक्ट आ रहा है ना, पहले ये स्लिपिंग लाइन है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस ये दिस बेसिकली दिस इज कॉल्ड जैगीज और वी कैन कॉल्ड एज स्टेयरकेस, ऊपर नीचे स्टेयरकेस इफेक्ट। ये इफेक्ट कब आया, जब हमने पिक्सेल्स को राउंड ऑफ किया, जिससे उनकी रॉन्ग वैल्यू प्लॉट हो गई, दैट पर्टिकुलर थिंग बीइंग कॉल्ड एज अलाइजिंग। अब इस अलाइजिंग को रिजॉल्व करने के लिए द प्रोसेस that we use in order to solve this aliasing problem is called anti-aliasing. Now what is anti-aliasing? What is aliasing? They may ask you these questions, ठीक है। This question may be asked to you in short forms because ये वैसे तो question बहुत important है, इसकी टेक्निक क्या क्या होती है, बट आपके जो सिलेबस है उसमें आई हैव नॉट सीन दिस क्वेश्चन सो फार, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं देखा है, सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है, बट क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई हैव सीन शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये वाले टॉपिक आप प्रिपेयर कर लो शॉर्ट में कि अलाइजिंग क्या होती है और एंटी अलाइजिंग क्या होती है, ठीक है। अलाइजिंग सबको क्लियर हो गया? Aliasing is basically the staircase effect or the undesirable effect that we see when we go with raster scan systems, in which we always round off the non-integer pixel values to integer values that may result to deviation of lines. तो उस effect को क्या बुलाते हैं हम? Aliasing. Is it all clear to you what is aliasing? Yes, ma'am. Everyone in the class clear हो गया? देखो हमने करा है ना ये चीज। हाँ रोहित, क्लियर है अलाइजिंग?
रोहित, अब देखो हमें नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज एंटी अलाइजिंग। एंटी अलाइजिंग मतलब क्या होता है? जो टेक्निक हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अलाइजिंग इज कॉल्ड एंटी अलाइजिंग। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। एंटी अलाइजिंग मतलब द टेक्निक दैट वी यूज, द प्रोसेस और द फिनोमिना दैट वी यूज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अलाइजिंग, that basically being called as anti-aliasing। अब anti-aliasing में हम करते क्या है? reduces the prominence of jagging। देखो एक्चुअली में होता क्या है, staircase effect जो है, जो zigzag effect है, वो रहता है, बट उसका जो अपीयरेंस है हम इस तरीके से कर देते हैं कि जो ह्यूमन आई है उसको वो zigzag लाइंस अब नहीं दिखेंगी। ठीक है, जैसे ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे जो ये W बना हुआ है, यहाँ पे नीचे देखो, there you can see the zigzag lines, can you all see that? ये देखो हर एक edge पे, just notice the edge, ये जो edges हैं यहाँ पर you can see the zigzag lines। ये देखो जो मैं line भी draw कर रही हूँ, this line is not a sleeping line, मतलब is not a smooth line, this line has zigzag effect, all the edges of this, ये सारा zigzag effect दिख रहा है सबको। now जब मैं इस पे एंटी अलाइजिंग अप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये जो W बन के आया, this is a W which where all the edges are smooth, so this is the effect of anti-aliasing। anti-aliasing में हम करते क्या है, we try to reduce the prominence of the jagged lines or we call as jagged edges। और वो कैसे reduce करते हैं, उसके basically techniques है। अब इसको minimize कैसे करेंगे? पहला टेक्निक क्या है? the very first solution is to increase the resolution। Now what is resolution? All of you, क्या होता है resolution? What is the meaning of resolution? हाँ जी, कोई बताएगा what is resolution? आप एक इमेज की रेजोल्यूशन बढ़ाते हो, एक लो, जैसे you always work with pictures, फोटो खींचते हो सब लोग, उसमें आप बोलते हो ये लो रेजोल्यूशन है, increase the resolution of this picture, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर डाउनलोड करनी है कि लो रेजोल्यूशन की पिक्चर डाउनलोड करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हु विल टेल मी? पिक्सल, व्हाट पिक्सल? Number of pixel. Yes, very good. So resolution means the number of pixels that are being covered by the image। अगर आपकी लो रेजोल्यूशन है तो जो नंबर ऑफ पिक्सल जो उसमें इमेज में कवर हो रहे हैं वो कम है। अगर आप अपना एरिया बढ़ा दोगे, मतलब कि यू विल इंक्रीज द पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल पर इमेज, तो उसकी रेजोल्यूशन जो है बढ़ जाएगी। अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ा दोगे, जैसे जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, ये जो मेरा पिक्चर जो मेरे नोट्स है इसमें डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये जो पिक्सल्स है, नंबर ऑफ पिक्सल बाय पर रो टू पर कॉलम, ठीक है। और ये मैंने ये जो सर्कल्स है ना, ये जो सर्कल्स है, दीज आर द पिक्सल वैल्यू जो मैंने प्लॉट की है, ठीक है। और इन पिक्सल्स को ज्वाइन करके आई एम मेकिंग अ लाइन। नाउ ये मैंने रास्टर स्कैन सिस्टम से आई हैव जस्ट स्कैन कन्वर्टेड दिस लाइन। नाउ व्हेन आई इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ दिस लाइन तो क्या होगा? जस्ट लुक एट द नेक्स्ट डायग्राम। आई हैव टू डू एंटी अलाइजिंग। एंटी अलाइजिंग का एक बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक क्या है? द वेरी फर्स्ट टेक्निक विच वी यूज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ jagged lines, in order to do anti-aliasing, is to increase the resolution. How do we increase resolution? By increasing the effect of jagged lines। यहाँ पर डायग्राम कहाँ गया वो, ये वाला, ये just look at this image। मैंने क्या किया? I have just increased the number of pixel to per row and per column। तो पहले वाली इमेज में देखो, this is the first image। Just look at this image। यहाँ पर जो पिक्सल्स थे वो कम थे, अब मैंने जब इसकी इंटेंस रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया, देन जस्ट यू सी दिस इज द एंटी अलाइजिंग इफेक्ट। इसमें मैंने अब जो है इतना, जब आई हैव इंक्रीज द रेजोल्यूशन, दिस इसमें हो क्या रहा है कि जो पिक्सल्स कवर कर रही है ना, तो ये सराउंडिंग पिक्सल को भी मैंने कवर करा दिया है जो इसके आसपास लाया करते हैं।
तो उसमें मैंने ग्रे स्केलिंग, बेसिकली हम जो मेथड यूज करते हैं, एक तो हम रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं इन ऑर्डर टू डू एंटी अलाइजिंग. पहला चीज वी डू इज we increase the resolution, and second is we do ग्रे स्केलिंग. ग्रे स्केलिंग का मतलब क्या होता है, या बोलते हैं ग्रे कलरिंग, कि जो भी नियर बाय पिक्सल्स है जो उस लाइन के आसपास लाई कर रहे हैं, उस पे भी हम कुछ ऐसा कलर कर देते हैं जो ह्यूमन आई को अपीयर करता है कि वो स्टेयरकेस इफेक्ट नहीं है, वो एक लाइन है सीधी. ठीक है. So this basically is the most easiest way of doing the anti-aliasing. But when we do this increase resolution, जब हम resolution को बढ़ाते हैं, तो इसके साथ साथ क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, this will incurs the cost. इससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है. Why? Because you are now storing more pixel values into your frame buffer. आपको अपनी मेमोरी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले कम पिक्सल वैल्यू स्टोर हो रही थी, but now you are increasing the pixels quantity. So this improvement comes at the price of quadrupling the cost of memory, bandwidth of memory, and scan conversion का time भी बढ़ रहा है. So this is an expensive method for reducing the aliasing effect. Now anti-aliasing के बहुत सारे methods हैं. One is called super sampling, one is called area sampling, one is filtering technique and pixel facing. All these methods are very important methods. Weighted technique, unweighted area sampling, बहुत important है ये. But as I told you, let me show you the syllabus of yours कि इसमें aliasing का ना कुछ mention नहीं है. ये तो मैं अपने से करा रही हूँ because मैंने देखा है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये रास्टर स्कैन सिस्टम के साथ आता ही आता है. ठीक है. तो दे में आस्क यू व्हाट इज अलाइजिंग, व्हाई डू वी नीड एंटी अलाइजिंग, या व्हाट इज एंटी अलाइजिंग. सो आप डायग्राम के हेल्प से आप समझा सकते हो व्हाट इज अलाइजिंग, और आप बता सकते हो व्हाट इज एंटी अलाइजिंग. हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज एंटी अलाइजिंग? व्हाट इज एंटी अलाइजिंग मैंने बताया है अभी. Yes, class. I just told you what is anti-aliasing. अरे दीपक, क्या होता है एंटी-अलाइजिंग? क्या होता है एंटी-अलाइजिंग? दीपक, हाँ मैम. क्या होता है एंटी-अलाइजिंग? मैम ये एक वो इफेक्ट बताया था आपने, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं. तो कैन यू स्पीक दिस इन इंग्लिश? Anti-aliasing is anti-aliasing is used to remove the aliasing effect. So basically anti-aliasing क्या है? It is a technique, or we can say an application that we apply on our jagged images. एक टेक्निक है, ठीक है, that we apply on our jagged lines or jagged edges in order to remove this. ठीक है. उसके लिए आप करते क्या हो? You will do with increase in resolution. अगर आप किसी भी इमेज का रेजोल्यूशन इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो jagged इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है. But this will incurs more cost to the memory and it is an expensive method. तो आपके पास एंटी-अलाइजिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया था ना, वो डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन मेक दीज टू डायग्राम्स ऑल्सो, जो भी दिखाए थे मैंने. ठीक है. ये डायग्राम्स जब भी अलाइजिंग आपसे पूछेंगे, यू कैन मेक दिस डायग्राम्स. ये वाला. तो ये तो आप स्टेयरकेस इफेक्ट, आप अपना एक कोई भी अलाइजिंग का डायग्राम आप नेट से कॉपी कर लो, उसमें आप स्टेयरकेस इफेक्ट दिखा सकते हो. जो मैंने अभी आपको डब्ल्यू दिखाया, आप वैसा भी बना सकते हो. ठीक है. और बाकी जब आप एंटी अलाइजिंग बताओगे, एंटी अलाइजिंग में ये आपके, लेट्स सपोज आपने एक लाइन को स्कैन कन्वर्ट किया बाय यूजिंग रास्टर स्कैन सिस्टम. ना एंटी अलाइजिंग में होता क्या है, आप इसको जिगजैग इफेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए आप रेजोल्यूशन को इंक्रीज करते हो. So by increasing the resolution, your image will look like this.
ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स. नाउ यू कैन ड्रॉ दिस ट्री स्ट्रक्चर ऑल्सो कि एंटी अलाइजिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं. वन इज सुपर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, फिल्टरिंग टेक्निक एंड पिक्सल फेसिंग. तो इतना ही हमें करना है इसके बारे में. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, वी आर नॉट लर्निंग द मेथड्स सेपरेटली. ठीक है, सिर्फ आई जस्ट वांट यू टू प्रिपेयर अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑन अलाइजिंग. ठीक है. Now the next thing we are starting in today's class is illumination models. क्या होते हैं? As you can see in unit number 3rd syllabus सबको शेयर हो गया है. यहाँ पर unit number 3rd में देखो, we have to cover all the ये polygon surfaces, hermite curve, Bezier curves, B-spline curves cover करना है. उसके बाद ये basic illumination models है और polygon rendering methods है. So we are starting these illumination models in today's class. ठीक है. तो सबसे पहले what is an illumination model? क्या होता है? So in order to start illumination models, first of all we have to understand the term what is rendering. What is rendering? क्या होता है rendering? See, अगर हम कंप्यूटर की टर्म में पढ़े ना, तो अगर किसी भी इमेज को कोई भी आपके अगर कोई भी पिक्चर है, अगर उसको आपके कंप्यूटर पे दिखाना है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रियलिस्टिक इमेजेस ऑन टू द स्क्रीन इज बीइंग कॉल्ड एज रेंडरिंग. रेंडरिंग समझ में आया? क्या होता है कि जैसे आप कोई अगर एक ह्यूमन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी फोटो खींचते हो, है ना? तो आपने जो फोटो खींची, दैट इज, अब उसको आपने रेंडर कर लिया, मतलब यू हैव रेंडर्ड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन एन इमेज. तो दैट थिंग इज बीइंग कॉल्ड एज रेंडरिंग. तो रेंडरिंग सबको क्लियर है? अब रेंडरिंग होता क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रियलिस्टिक इमेजेस और पिक्चर्स ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन, राइट? सो रेंडरिंग में आप कर क्या रहे हो? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक इमेजेस. अब मतलब कि वही जो सेम उसका अपीयरेंस है, वही इंटेंसिटी जो पिक्चर की है, वही इंटेंसिटी आपकी स्क्रीन पे दिखे. दैट इज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रियलिस्टिक इमेजेस वी शुड नो विच सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइटर. जैसे आप, ये लाइन का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि अगर कोई रफ सरफेस है, या तो आपने देखा है ना कितने कितने टाइप के सरफेस होते हैं. कोई डल सरफेस होता है, कोई बहुत शाइनी सरफेस होता है. तो जो शाइनी सरफेस होता है वो चमकता रहता है, जो डल सरफेस होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, जो शाइनी सरफेस होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है. आपको ये समझ में आ रहा है बात? यस मैम. तो हमें क्या पढ़ना है जब हम इल्यूमिनेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे? इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है क्लास? See, the meaning of illumination is, देखो जैसे आप अगर नॉर्मल टर्म्स में यूज करते हो ना कि illuminate the entire रूम, तो अगर जब आप लाइट ऑन करते हो तो क्या होता है? पूरे कमरे में रोशनी आ जाती है. उसी तरीके से समझो कि when you switch on the light, आपके पूरे कमरे में illumination हो जाती है. अब हम illumination मॉडल्स जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी इंटेंसिटी, अब वी आर यूजिंग सर्टेन टर्म्स टुगेदर कि इंटेंसिटी क्या है, इल्यूमिनेशन क्या होती है. इंटेंसिटी सबको क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट. थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज समवॉट रिलेटेड टू योर फिजिक्स. फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ा था? इसने लिया नहीं होगा ना साइंस. कोई साइंस स्टूडेंट है? मेरे ख्याल से ये तो 10th से पहले ही आ जाता है सब्जेक्ट. तो यस मैम. फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट. एक अगर कोई अगर चमकीला ऑब्जेक्ट है तो कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो शाइनी क्यों दिखता है? उसमें जो अगर उसमें कोई लाइट थ्रो करोगे, उस पर अगर कोई लाइट फॉल होती है तो वो एकदम ब्राइट दिखता है आपको. और अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट आपको कभी कभी एकदम ब्लैक कलर का दिखेगा. तो वो
व्हाई इट इज सो? अगर आपने उस पर कोई ब्राइट लाइट फॉल करी किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पे, तो वो एकदम ब्राइट कलर, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो चमक होती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ब्राइट दिखती है। अगर कोई डल सरफेस है या कोई अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो किस कलर का दिखेगा? इट विल लुक लाइक इट विल अपीयर ब्लैक इन कलर, है ना? अगर जो भी उस पर लाइट रेज, जो भी लाइट फॉल हो रही है, इफ ऑल द लाइट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ब्लैक कलर का दिखता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे अगर आपने लाइट फॉल करी और कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का क्यों दिखता है? कुछ याद है? फिजिक्स में लाइट के कंसेप्ट याद है किसी को? हाँ जी, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर का क्यों दिखेगा? अगर उस पे, अगर लेट सपोज आपने सनरेज है, सनरेज जो है उसका कोई कलर तो होता नहीं है। अगर वो आपके ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर का है, उस पर सनरेज पड़ रही है और वो इट इज अपियरिंग एज रेड इन कलर, व्हाई? क्यों वो रेड कलर का आपकी आईज को दिख रहा है? क्योंकि विव ग्रीव की वजह से मैम। किसकी वजह से? क्या बोला आपने नेहा? मैम रेनबो 7 कलर्स। हाँ हाँ हाँ, आगे। विव ग्रीव यूज होता है ना मैम फिजिक्स में, वायलेट। वो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई आपको जो वो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो हमें इल्यूमिनेशन मॉडल्स को पढ़ने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस की, कोई सरफेस डल होता है, कोई सरफेस शाइनी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेंसिटी। डल सरफेस आपको की इंटेंसिटी कम होती है, जो ब्राइट सरफेस होता है उसकी इंटेंसिटी, आपको जो शाइनी सरफेस है उसकी इंटेंसिटी आपको ज्यादा दिखती है, वो ज्यादा इंटेंसिफाई करता है, वो ज्यादा ग्लो करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन हियर। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन ऑन ईच सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब लेट्स सपोज आपके पास एक रूम है, एक रूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट रखे हैं, कोई डल सरफेस है, किसी का कोई हार्ड सरफेस है, किसी का बहुत शाइनी सरफेस है, तो उन पे जो चमक दिखेगी, अगर लाइट तो हर जगह से सेम आ रही है, अगर आपने एक रूम में लाइट ऑन करी तो वो जो लाइट ऑन करी है, आपके पास जो सोर्स है लाइट का वो तो एक ट्यूबलाइट ही है, या अगर आपकी ट्यूबलाइट भी ऑफ है, यू आर डिपेंडिंग ओनली ऑन द सन रेज, आपने रूम की विंडोज ऑन कर दी, ओपन कर दी, तो जो लाइट सोर्स आ रहा है दैट इज ओनली द सन रेज, और वो आपके हर एक ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। अब हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से ग्लो करता है, कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा चमकता है, कोई ऑब्जेक्ट कम चमकता है, तो दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये आप सबको बात पता है? यू ऑल एग्री विद दिस? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस फैक्ट? अब आपको ये भी पता है कि अगर आपकी जो लाइट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरी पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कौन से, वो इनविजिबल हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपको नहीं दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, दैट मींस इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग द लाइट, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग इनविजिबल, या वो ब्लैक कलर का आपको दिखता है। तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। इफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है, बट इफ द इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट उस पर पड़ रही है, इज एब्जॉर्ब, then the particular object appears to you is invisible. Now elimination models हमने पढ़ने हैं। What are the basic elimination model? Elimination models को हम lightning model भी बुलाते हैं and sometimes it is also called as shading model. हम ये मॉडल्स क्यों यूज कर रहे हैं? वी आर लर्निंग दिस मॉडल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट that we should see at a given point on the surface of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट फॉल हो रही है उसकी क्या इंटेंसिटी है, what is the value of intensity of light, that we have to calculate by using this elimination models. So elimination model, why do we use elimination model? We use them to calculate the intensity of light that we see on a given point on the surface of an object. अब जब हम सरफेस रेंडरिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे
जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो पॉलीगन रेंडरिंग एल्गोरिथम है, या वी कॉल्ड एज सरफेस रेंडरिंग एल्गोरिथम. उसमें we will be using the intensity of light value, we will be using the intensity calculations that we have done from illumination model in order to determine कि light intensity for all the projected pixel position. जब आप rendering कर रहे हो, when you are doing the rendering, जब आप किसी भी image को अपनी screen पे दिखा रहे हो, तो अपनी screen पे दिखाने के लिए in order to produce a realistic view, in order to produce, दीपक attendance ले लेना, in order to produce the realistic view, you need to find out कि कौन सा कलर कितना ब्राइट दिख रहा है, रेड कलर की क्या इंटेंसिटी है, ऑरेंज कलर की क्या इंटेंसिटी. सो यू नीड टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी वैल्यू एट ईच पिक्सल पोजीशन. ठीक है, तो ये मेथड जो कैलकुलेशन है दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ illumination model, and we are using this intensity value of each pixel position in order to do surface rendering. Are you all clear with this कि हम क्यों कर रहे हैं illumination model, क्यों पढ़ रहे हैं? We are studying this illumination model in order to find out the intensity value of light at each pixel position. ठीक है, and we are using this intensity calculation in order to determine the light intensity for all the projected pixel positions for the various surfaces. अब आपको ये पढ़ने से पहले, illumination models पढ़ने से पहले, we should know what are the various light sources. मतलब कि लाइट सोर्सेस क्या क्या होते हैं. आपको पता है कि सन क्या है, इट इज अ लाइट सोर्स. ट्यूबलाइट क्या है, इट इज आल्सो अ लाइट सोर्स. जहां से लाइट एमिट होती है उसको हम लाइट सोर्स बोलते हैं. तो लाइट सोर्स बेसिकली दो तरीके से होते हैं. वन इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग सोर्सेस एंड वन इज कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्टिंग सोर्सेस. ठीक है, जैसे ये जो सन है, सन जो है, अगर आपको ये ट्राइंगल देखना है, कोई लेट्स सपोज ये कोई ट्राइंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है. अब अपनी नेकेड आईज से आप इस ट्राइंगल को देख रहे हो. अब आपके रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, बट आप क्या देख रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग दिस ट्राइंगुलर शेप ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट है, या इट कुड बी एनी ऑब्जेक्ट. नाउ द लाइट, द रेज एमिटिंग फ्रॉम दिस लाइट सोर्स, ये जो सन है ये आपका लाइट एमिटिंग सोर्स है ना, यहाँ से सनरेज निकल रही है. नाउ सनरेज सिर्फ इस पे थोड़ी ना जाएंगी, वो तो सब पे जाएंगी. तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पे भी सनरेज आई, तो ये यहाँ इसने क्या किया, इनको रिफ्लेक्ट किया. तो ये जो रिफ्लेक्ट होके पड़ी वो किस पे पड़ी, बाकी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे पड़ेंगी. तो दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज बीइंग कॉल्ड एज अ लाइट रिफ्लेक्टिंग सोर्स. एक होता है लाइट एमिटिंग सोर्स, एक होता है लाइट रिफ्लेक्टिंग सोर्स. ये क्लियर है, व्हाट इज लाइट एमिटिंग सोर्स, व्हाट इज लाइट रिफ्लेक्टिंग सोर्स? लाइट एमिटिंग सोर्स इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट जहां से लाइट निकलती है. ठीक है, just like your tube lights, just like your bulb or your sun. ठीक है, that are continuously